देखिए, इस आंदोलन का समाधान तो निकलना ही है। इस समाधान से कोई रोक नहीं सकता। नहीं, वो तो सर 5 महीने से कह रहे हैं इस बात को, लेकिन निकलेगा कैसे? ये क्या रास्ता है इसका? नहीं, निकलने का ये है कि सरकार लगातार जो है वो बैकफुट पे जा रही है और हमारा आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, देश के अंदर भी और विदेश के अंदर भी, और किसानों के अलावा जो दूसरे तबके हैं उनमें भी ये आंदोलन फैल रहा है। कोई भी तानाशाह जो है वो जनता से बड़ा और ताकतवर नहीं हो सकता। कई जगह जो है, जो जिनकी भक्ति करते थे, जिस पार्टी की भक्ति करते थे, अभी बिजनौर में कोई इनका नेता गया था, वहाँ उसका विरोध हुआ, पुलिस ने 25 आदमी गिरफ्तार कर लिए, 3 घंटे थानों का घेराव रहा और उनको ससम्मान जो है घर भिजवाना पड़ा डीएम को। भक्ति उक्ति अब नहीं रही है। जो जमीनी किसान है, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं तन मन धन से, वो लोग कंफ्यूज हैं। किसान नेता उनको रास्ता नहीं दिखा रहे कि किधर जाना है हमें। नहीं, रास्ता साफ है। ऐसा नहीं है कि किसान नेता रास्ता नहीं दिखा रहे। देखिए, इस आंदोलन की ताकत शांतमयी आंदोलन है, और यूं तो जब इतना बड़ा आंदोलन है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे कि भी इससे क्या होगा, शांतिपूर्ण बैठे हैं, सरकार पे क्या जोर पड़ रहा है, वो सारी बातें होती हैं, लेकिन सरकार पर निरंतर दबाव पड़ रहा है। नहीं सर, आपने कहा कि बीजेपी नेताओं को भगाया, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं किसान, समर्थन किसका कर रहे हैं? कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, यूपी में? नहीं, अब देखिए, अभी समर्थन किसी का नहीं है। अभी हमारा जोर है आंदोलन पे, और जो दूसरे नेता हैं, पार्टी हैं, इसका असर ये होना है कि जिस तरह से ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल के और सरकार में जाके भूल जाते थे, इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर ये होना है कि पहली बात तो ये चुनाव में वायदे देखभाल के करेंगे, और वायदे करने के बाद अगर झूठे होंगे तो अगले आने वाले टाइम में इनको लोग सड़क पर खचेड़ेंगे। सर, आप तजुर्बादार इंसान हैं, लिखे पढ़े हैं, मैंने आपकी कई बार बातें सुनी। आंदोलन की रणनीति में कहाँ कमी होगी जो सरकार को झुका नहीं पाया? इतना बड़ा आंदोलन आज़ाद भारत में, जहाँ तक मेरी जानकारी जो मैंने पढ़ा, इतना लंबे समय आंदोलन कोई नहीं चला। जेपी मूवमेंट बहुत बड़ा था, वो भी इतने समय नहीं चला। वो भारत के आज़ादी के इतिहास में नहीं, बल्कि ये दुनिया में पहला आंदोलन बन चुका है जो इतने लंबे समय और इतना बड़ा, और वो बगैर किसी टकराव के आंदोलन चल रहा है, आज भी जारी है। ये तो दुनिया का इतिहास कायम हो चुका है। जो सवाल आपने किया उसका कारण ये है कि देखिए, हम समझते हैं अच्छी तरह कि यहाँ इसमें कई तरह की ताकतें हैं, जो ऐसे भी हैं कि वो सिर्फ राज से कुछ छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करके वो समझौते करते रहे। किसकी तरफ इशारा है यार? देखिए, इशारा इसमें मैं किसी व्यक्तिगत या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं करूँगा, लेकिन जो इस आंदोलन को सही दिशा में ले जाने के पक्ष में हैं वो उससे सचेत हैं। एक वो भी हैं और एक वो भी हैं जो बेवक्त आंदोलन को स्टेट से टकराव में ले जाना चाहते हैं, जो आंदोलन को यहाँ तक लेके आए हैं, इस आंदोलन को वो चला रहे हैं। भले ही वो ताकत कम है, लेकिन वो सचेत हैं। और तो ये जो दोनों ट्रेंड हैं, ये हम ही थोड़ा ही है। अरे भाई, सरकार के पास एक एक्सपर्ट बैठा है, वो सब जानते हैं। तो वो कह रहे हैं सरकार को कि भाई शाहीन बाग समझ के ये गलती मत कर देना, किसानों को मत छू देना, और वो छुएगी भी नहीं, क्योंकि वो 28 तारीख को साबित हो चुका है। 28 तारीख वो मोड़ था, हमें भी यकीन नहीं था, हम भी यहाँ बैठे थे, हम भी ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, और तय ये था कि भाई या तो ये भयंकर लाठीचार्ज करें या फिर ये हमें गिरफ्तार करें। नहीं, आप कह रहे सरकार नहीं छुएगी, टच भी नहीं करेगी, लेकिन किसान तो वैसे ही जो सरकार चाहती वही हो रहा। किसान तो थक रहे, मनोबल टूट रहा है, घर जा रहे। नहीं, कोई मनोबल नहीं टूट रहा। देखिए, बात यह है कि मैंने, अब तो फ़ोन का ज़माना है, मैंने 10 गाँव से ये रिपोर्ट ली है, और उन्होंने बताया कि देखिए, जब तक यहाँ शांति से आप बैठे हैं और कोई टच छू नहीं रहा, तब तक अलग बात है, लेकिन जिस दिन सरकार ने यहाँ किसानों के साथ कम ताकत समझ के छुआछेड़ी करी तो बिजली का करंट लगेगा आपके बाद। लोगों ने तय कर रखा है, अगर इन्होंने यहाँ किसानों के साथ बदतमीजी करी तो ये बात हमारी याद रखना। मैं कोई सरकार को चैलेंज नहीं कर रहा, और वो कर भी इसलिए नहीं रही है क्योंकि इतना बड़ा जाल हमारा नहीं है जितना इनपुट सरकार लेती है। उनको ये मालूम है कि अगर यहाँ किसानों को छुआ
तो इस देश के अंदर पता नहीं कितनी जगह उसका रिएक्शन होगा। तो छूने के बाद कितने 10,000 5,000 कितने लोग हैं? 20,000 फोर्स खड़ी कर देगी सरकार तो। अब मेरा जवाब जो है वो समझे नहीं। यहाँ तो वो कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार भी सब जगह है और हम भी सब जगह हैं। और जहाँ हम मजबूत हैं वहाँ सरकार कमज़ोर है, जहाँ सरकार मौजूद है वहाँ वाकई हम कमज़ोर हैं, क्योंकि सरकार दिल्ली में केंद्रित है। ये 40 नेता हैं किसानों के, इनमें कोई मतभेद है क्या? वो तो मैंने आपको बताया कि देखिए तीन तरह के हैं इसमें, कि जो ऐसे भी लोग हैं जो छोटे मोटी मांगों पर लड़ते रहे हैं, काफ़ी संगठन ऐसे हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे, सरकार ने क्लियर कर दिया अपना स्टैंड कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, किसानों के पास क्या रास्ता है? और हमारा भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये सरकार वापस नहीं लेगी तो चाहे साल लड़ना पड़े, चाहे 2 साल लड़ना पड़े, इस आंदोलन को लड़ेंगे, बैठना ही नहीं। ऐसा तो लड़ ही रहे, किसानों का नुकसान हो अभी रहा है। देखिए ये आप काम खत्म होने दीजिए। ये आंदोलन केवल इस रूप में नहीं रहेगा जिस रूप में है। अभी 10 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, उसमें हम रणनीति तय करेंगे अगली। उसमें तमाम जो और संगठन हैं, ट्रेड यूनियन हैं, स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, सबको बुला रहे। अगली रणनीति हमारी बनेगी ये ज़रूरी नहीं है। देखिए मोर्चा हम घेरेंगे, लड़ाई का मैदान गांव बनेंगे आने वाले टाइम में, ये हम बता रहे हैं आपको। अभी 3 साल और बचे हैं केंद्र की सरकार मोदी जी की, और जो देश के अडानी अंबानी राज्य कर रहे हैं। किसान बिल्कुल मजबूती के साथ बैठा है और जान हथेली पे लेके बैठा है। ये तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक कानून वापस नहीं जाएगी या सरकार वापस नहीं जाएगी। ये पक्के इरादे बना के बैठे हैं। लेकिन 3 साल में तो किसान टूट जाएगा सर। कुछ नहीं टूट जाएगा। किसान यार 70 साल में नहीं टूटा, किसान 70 साल में टूटा। किसान को क्या दिया गया? किसान को मिला तो धक्के मिले, किसान को मिला तो महंगाई मिली, किसान को मिला कि मोदी जी आए थे, सपने दिखाए थे, क्या दिया किसान को? पेट्रोल महंगी दी, डीजल महंगा दिया, हॉस्पिटलों में बिल दिया, घरों में लठ दिए, क्या दिया? तो हम इसलिए कहते हैं कि किसान को कोई कमजोर समझने की, जब हताश और निराश पूरी दुनिया होती है ना, तो किसान वहां से शुरू होता है। लेकिन किसान वहां से चलना शुरू करता संयुक्त है। मोर्चा कह रहा है 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं इस आंदोलन को, कि सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। बिल्कुल सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। संयुक्त मोर्चा जो कह रहा बिल्कुल ठीक कह रहा है कि सरकार अगर धैर्य की परीक्षा लेगी तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार सही समय पे चित जाए। अब आंदोलन, इन्होंने बंगाल का चुनाव भी देख लिया, सारी चीजें देख ली, समझ ले सरकार ये अडानी और अंबानी इनकी सरकार नहीं बना देंगे। मशीनों में तुम कितना गड़बड़ कर लोगे? जब 100% एक तरफ जाएगा तो इन्हें होश आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि वक्त सही है, समझ जाओ। किसान अगर सही मांगे मान रहा है तो इनकी मान लो। उद्योगपतियों का चश्मा लगाना बंद कर दो। किसान अन्नदाता की बात मान लो। तीनों काले कानून वापस ले लो। सही समय है, वरना चश्मा तुम्हारा जो उतर जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। न देश में कोई तुम्हें पूछेगा, न इस दुनिया में कोई तुम्हें पूछेगा। तुम जो झूठ का डिडोला पीट रहे हो, ये सारी दुनिया और देश जान गया है। अब तुम्हारा चेहरा, नकाब उतर गया है चेहरे का, ये देश जान गया।